अध्याय 37 मंत्र 5। ओम यति अग्रे आसीत मखस्यते अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। देखिएगा, इसे एक प्रकार से आप सोचें, जो सूक्त चल रहा है इसमें अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे, ये पुनरुक्त हो रहा है सभी मंत्रों में। सभी मंत्रों में कुछ अंश का पुनरुक्त होना तो सामान्य बात है, ये काव्य का लक्षण है। गीत आदि जो बनते हैं, गीत गीतिका जो भी कहें, तो उसमें एक स्थाई होता है, जिसे भाषा में हम लोग टेक भी कह देते हैं। तो गीत में अंतरा होता है और स्थाई होता है। अलग अलग अंतरा के अंत में स्थाई पुनरुक्त होता है। तो ऐसा बहुत से सूक्तों में है। पुनरुक्त होता है, ये गुण है, दोष नहीं है। ये भी हमें समझना चाहिए। ये काव्य गुण है, काव्य का लक्षण है। एक सूक्त में ऐसा होना पूर्णता स्वाभाविक है। अन्य सूक्तों में भी कोई अंश पुनः आ सकता है, तो स्वाभाविक है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये गुण है, हम इस रूप में इसे पढ़ें और आनंद लें। कह रहे हैं इयत अग्रे आसीत मखस्य ते। यत जो भी है इसे हम समझेंगे। अग्रे आगे, आसीत था, मखस्य मख के, ते तुम्हारे। ते का अर्थ तुम्हारा भी है, तुम्हारे लिए भी हो सकता है। तो तुम्हारे मख के आगे यति था, या तुम्हारे लिए मख के आगे यति था, ये दोनों ही अर्थ उपयुक्त हैं। हम जो भी ग्रहण कर लें, ये हमारे विवेक पर है। व्याकरण से दोनों ही ठीक हैं। तो मंत्रार्थ में इसका अन्वय जो किया गया है, अग्रे पहले यत यासीत था, तो बहुत पश्चात में आया है, परंतु उसको इसके साथ अन्वय किया गया है। हो सकता है ये भी, तो तुमको आज पृथ्वी के देव यजने दिव्य प्रकाशमान देव पूजा संगत दान में मखस मख के शिरोराध्यासम, शिर रूप में राध्यासम सिद्ध करता हूं। तो तुमको मखाए मख के लिए मखस्य मख के शीर्षणे शीर्ष पर राध्यासम सिद्ध करता हूं। राध्यासम पद यहां एक बार आया है और मंत्रार्थ करने में 2 बार उपयोग हुआ है। ये हो सकता है। वाक्य रचना में बहुत सी बातें एक बार कह दी गई, यद्यपि अर्थ करते समय भी एक बार राध्यासम का अर्थ करके भी वाक्य बन सकता था, असंभव नहीं था। सरलता के लिए बहुत लंबे वाक्य को 2 भागों में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया, तो उसी क्रिया को दोबारा देना पड़ा, क्योंकि क्रिया तो एक ही थी। वो दोनों पक्षों में कह सकते हैं, दोनों भागों में उपयुक्त है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि कोई कहे नहीं तो एक बार क्रिया को लाकर भी वाक्य बन जाएगा। कोई थोड़ा जटिल वाक्य हो जाएगा, बड़ा वाक्य हो जाएगा, अर्थ वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अभी इसका अर्थ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चरणबद्ध अर्थ भी करें। यति अग्रे आसीत मखस्यते,
यदि इतने पर भी यहाँ अल्प विराम है तो इस प्रकार से भी मानकर चलें कि तुम्हारे मख के आगे यति था। अब मुख्य प्रश्न ये है कि ये यति क्या है जो था। यति आसीत अग्रे का सीधा अर्थ पहले यति था, इतना ही है। ठीक, यति आसीत अग्रे, यति अग्रे आसीत एक ही बात है, तो इसका सीधा सा अर्थ इतना हुआ कि पहले यति था। अब यत क्या है, तो यत का धातुज अर्थ ई धातु मान लें अथवा या धातु मान लें, दोनों का अर्थ गति करना है। ई धातु का अर्थ भी गति करना है और या धातु का अर्थ भी गति करना है। तो यत में या दिखे तो ठीक, न दिखे तो ई धातु का अर्थ भी गति करना ही है। ठीक, तो जितनी गत्यर्थक धातुएं होती हैं, गति के अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं, उनमें ज्ञान और प्राप्ति का अर्थ भी निहित होता है। इसको कहते हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ये तीनों अर्थ उन सभी धातुओं में ग्रहण किए जाते हैं जिनका अर्थ गति करने से, चलने से, अर्थात जानना और पाना। गति के अर्थ वाली धातुओं में चलना, जानना और पाना या पहुंचना। चलना का अर्थ जाना भी कह सकते हैं। तो जाना, जानना, पाना का अर्थ निहित होता है। तो इस प्रकार से यति का अर्थ हम समझने का प्रयास करें। इस प्रकार यति भी परमात्मा का ही एक भावार्थ व्यक्त करता है ना। क्योंकि ये धातु में गति, ज्ञान, प्राप्ति का अर्थ निहित है, तो इस प्रकार यति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? गति, ज्ञान, प्राप्ति। गतिशीलता, विद्या, जानना, जानकारी, और प्राप्ति, पाना, पहुंचना। ये सारे अर्थ इस यति में समाहित हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं वेद में ये यति भी परमेश्वर का एक गुणवाची नाम है। ये तो हम सब जानते हैं कि वेद में उस एक परमेश्वर को अनेक नामों से कहा गया। तो ये यति भी उस परमेश्वर का एक नाम है। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं यति अग्रे आसी, तो आगे तो यति था, सबसे आगे, सबसे पहले। तो यति अर्थात वह गति ज्ञान स्वरूप परमेश्वर था, सृष्टि से पहले वही था। मखस्ते इसके साथ अन्वय करें तो भी कह सकते हैं तुम्हारे लिए मख के आगे। मख का अर्थ भी गति करना है, ये हम लोगों ने पहले मंत्रों में भी देखा है, मग धातु का अर्थ गति करना। तो तुम्हारे गति से पहले, तुम्हारे गति से आगे, तुम जितने भी गति करो उस सब के आगे वह यति अर्थात परमेश्वर ही होगा, क्योंकि उससे पहले तो कुछ है नहीं। यति अग्रे आसीत मखस्ते, तुम्हारे मख अर्थात गति से पहले, उस सब से आगे वह यति अर्थात गति ज्ञान स्वरूप परमेश्वर था। अब क्या करें? अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाए त्वा मखस्त्वा शीर्षणे। ये पहले मंत्रों में भी हम लोग इसकी व्याख्या चर्चा करते आए हैं। कह सकते हैं अद्य, आज, शिरो, शिर अर्थात श्रुति श्रवण, अथवा हमारा ये शीर्ष भाग सिर, शरीर में, राध्यासम आराधन करें। अद्य शिरोराध्यासम, आज हम इस सिर से श्रुति का आराधन करें। यही भाव हुआ कि आज हम इस श्रुति का आराधन करें। देव यजने पृथिव्या, पृथ्वी के देव यजन में, पृथ्वी के देव यजन में हम श्रुति का आराधन करें। मखस्त्वा मखस, मखाए त्वा मखस्त्वा शीर्षणे। मख के लिए, त्वा तुमको या तुम्हारे, तुम्हारे मख के लिए अर्थात तुम्हारी गति के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए। मखस्त्वा और तुम्हारे गति के शीर्षणे, शीर्ष पर। तुम्हारे गति के लिए, तुम्हारे गति के शीर्ष पर, इस पृथ्वी के देव यजन में
आज हम इस श्रुति का आराधन करें। श्रुति वेद को भी कहते हैं, जो कुछ सुनते जानते हैं उस सब को श्रुति कहा जा सकता है। विशेष रूप से वेद को श्रुति कहते हैं, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, जिसे अन्य विद्वानों ने योग रूढ़ अर्थ भी कहा है। शाब्दिक अर्थ तो श्रुति है ही, सुनना, जो कुछ सुनते हैं उससे सीखते हैं, तो जो भी विद्या हमने अपने गुरुजनों से सुनी वह सब कुछ श्रुति है। शाब्दिक अर्थ में, धातुज अर्थ में सब कुछ है। हाँ, एक योग रूढ़ शब्द भी हो गया है श्रुति से। सब कुछ सुनने का अर्थ तो है, विशेष रूप से वेद को श्रुति कहा गया है। वह अनादिकाल से आज तक श्रुति परंपरा से सुरक्षित है। गुरु से शिष्य सुनकर सीखते हैं और अन्यों को सिखाते हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनादिकाल से आज तक श्रुति परंपरा चली आ रही है। इस रूप में लोग वेद को विशेष रूप से श्रुति कहते हैं। श्रुति का अर्थ जो कुछ सुना जाए वो सबको श्रुति है, हम स्वीकार करते हैं। हाँ, वेद को विशेष रूप से श्रुति कहते हैं। इस श्रुति परंपरा ये भी हमें जानना चाहिए। इसका विशुद्ध धातुज अर्थ आप जो कुछ सुन रहे हैं सबको ग्रहण कर सकते हैं, विशेष रूप से वेद को ग्रहण कर सकते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है। तो हमारे विचार से इस मंत्र की चर्चा को अब हम लोग जहां विराम दे सकते हैं। इस मंत्र के संदर्भ में कोई प्रश्न आदि हो तो आप लोग रख सकते हैं, और उसके पश्चात अगले चरण में हम लोग प्रवेश करेंगे। ओम।